जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे समास। तो समास के बारे में हमने आपको पूरे डिटेल में बताया कितने प्रकार का होता है और उसका परिभाषा क्या होता है, उसमें उदाहरण क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम उन्हीं उदाहरणों पर क्या करेंगे, परिभाषाओं पर हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको 3 नंबर पूरा मिले। तो सप्तश्री का समास विग्रह है। पहला है सप्तश्री का समास विग्रह है। ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का। देखिए सप्त सप्त मतलब होता है 7, 7 ऋषियों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे है शताब्दी का समास विग्रह कीजिए। शताब्दी क्या है, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी मतलब होता है 100। तो 100 वर्षों का समूह, देखिए 100 दिनों का समूह ये नहीं होगा, 100 महीनों का समूह ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, 100 वर्षों का समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे है चतुर्थ वर्ण में समास है तो बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। चतुर्थ वर्ण में देखिए इसमें द्विगु समास क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका द्विगु समास इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें कितने आ रहे हैं, संख्यावाचक आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। जैसे दशानन का समास विग्रह है। दशानन 10 है मुख, जिसके 10 मुख किसके होते हैं, 10 मुंह रावण के। तो ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना का समास विग्रह है। देखिए गंगा और यमुना दो शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर क्या करना है, और लगा देना। क्या लगाना, यही और लगा देना है। देखिए दो शब्द है गंगा और यमुना, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भीमा अर्जुन में समास है, भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन। तो कौन समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास है भीमा अर्जुन में। चलिए तिरंगा, तिरंगा समस्त पद में समास है। तिरंगा, तो देखिए तिरंगा इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास है। हर्ष विवाद में समास है। हर्ष और विवाद, देखिए दो शब्द आ रहा है, जिसमें दो शब्द आता है वो कौन सा शब्द होता है, वो होता है द्वंद्व शब्द। कौन सा, द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला, जैसे राम रहीम समस्त पद का समास विग्रह है। देखिए राम रहीम दो शब्द आ गए तो क्या हो जाएगा, और लगा देंगे, राम और रहीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका शुभा शुभ में समास है। शुभा शुभ दो शब्द आ रहा है, एक शुभ एक शुभा एक शुभ। इसमें कौन सा, जिसमें दो शब्द आता है वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास। इसमें और लगता है। हानि लाभ में समास है। देखिए हानि और लाभ, हानि और लाभ में समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। इसमें भी दो शब्द आ रहा है। तो इस प्रकार से राइट आंसर करेंगे। जैसे त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। त्रिवेणी कौन सा समास है, द्विगु समास, द्विगु समास है। जैसे है सुख दुख है में समास है। देखिए सुख है और यहाँ पर दुख है, दो शब्द है। तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा। जैसे है सट दर्शन में कौन सा समान है, सट मतलब संख्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सट में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कौन सा समास, द्विगु समास। इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी। देखिए इसमें संख्यावाचक आ रहा है, पंचवटी। तो इसमें भी ये भी कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए अगला देखते हैं, वेद पुराण में समास है। वेद और पुराण, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास है। तो ये है आपके जितने भी आपके समास पर बहुविकल्पी प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने करवा दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपको 3 नंबर जाने नहीं चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।